नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपने YouTube चैनल आपका विकी पर एक नया वीडियो कॉलम लेके आया हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है रियल टाइम विद विकी। इस कॉलम में मैं कुछ बातें करूँगा आपसे, अपना व्यू रखूँगा आपके सामने किसी बातों को लेकर के। इस कॉलम की सोच मेरे दिमाग में उस दिन आई जब ये लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारण से ये टलता गया और अब जब लॉकडाउन खुलने को है तो अब मैं आपके सामने ये लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। इसीलिए इसकी शुरुआत एक कहावत से करना चाहूँगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बात ठीक भी है। अगर मैंने उसी समय कर दिया होता अपना ये वीडियो कॉलम शुरू तो बेहतर होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक बात और बात आई दिमाग में कि सबसे छोटी उम्र विचार की होती है। इसीलिए जैसे ही ये दिमाग में आए इस पर तुरंत अमल करना चाहिए, वरना वो विचार वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट अगर आप उस पर तुरंत अमल ना भी कर पाएँ तो उसे कहीं नोट डाउन करके रख लें। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में नोटपैड में नोट करके भी रख सकते हैं ताकि आप उस चीज़ को भूल ना जाए। खैर, तो आज का जो विषय है रियल टाइम विद विकी का, पहले एपिसोड का, वो है सॉरी। लॉकडाउन जब शुरू हुआ दोस्तों तो मैंने सोचा कि लोगों के पास बहुत सारा खाली समय है अब, तो बहुत सारे लोग अपने शौक़ पूरे कर रहे थे। जैसे कोई खाना बना रहा था, कोई गाना गा रहा था, जैसे मैंने गाना गाना शुरू किया था अपना शौक़ पूरा करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग अब अलग अलग काम कर रहे थे, कोई क्राफ्ट में कुछ काम कर रहा था। तो ये सब तो ठीक है, ये कलात्मक चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि दोस्तों कि अपने अभी तक की ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार जानबूझकर या बिना जानबूझे, नोइंगली और अननोइंगली हमने किसी का दिल तो दुखाया ही होगा। बनी बात है, दुखाया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी किसी हरकत से या किसी बात से किसी का दिल ना दुखा हो, ज़रूर दुखा होगा। और ये भी हुआ होगा कि हमने उसको उस बात के लिए सॉरी नहीं बोला होगा। फलस्वरूप शायद वो रिश्ता ख़राब हो चुका हो, या रिश्तों में खटास आ गई हो, या अबोला हो गया हो। तो मैंने सोचा कि अभी तक की ज़िंदगी में जब लोग इतने व्यस्त थे, लॉकडाउन के पहले तक, लॉकडाउन तक व्यस्त थे, तो जाहिर सी बात है अगर किसी के मन में सॉरी बोलने की बात आई भी होगी तो उसने सॉरी नहीं बोल पाया होगा, शायद व्यस्त रहा हो। तो मन में ये बात आई कि यार क्यों ना इस लॉकडाउन का उपयोग सॉरी कहने के लिए किया जाए, दिल से। मैं दिल से सॉरी कहने की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा विचार लगा, और तब मैंने सोचा कि यार गाना गाने के साथ ठीक है, ये कुछ ऐसी बातों को भी आप सबके सामने रखा जाए जिसका प्रभाव हर किसी के जीवन में कभी ना कभी पड़ा हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब हम से जाने अनजाने किसी का यदि आज तक दिल दुखा हो तो भी समय है, सॉरी कह दीजिए, अच्छा रहेगा। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, तो उसमें एक फ़िल्म का एक सीन याद आ रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई में। वो गांधी जी मुन्ना भाई को बोलते हैं कि जाओ सर्किट को सॉरी बोलो, तुमने उसे चाटा मारा है। तो वो पहले घबराता है मुन्ना भाई, लेकिन फिर सॉरी बोलता है जाके, क्योंकि सॉरी बोलना या अपने किए की माफ़ी मांगना बहुत
बहुत ताकत का काम है, बहुत ताकत लगती है इसमें, यकीन मानिए। क्योंकि जब आप दिल से सॉरी बोल रहे होते हैं ना, तो अंदर का जो हमारा अहम है, हमारा ईगो है, वो गवारा नहीं करता कि हम क्यों सॉरी बोलें। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आपने सॉरी बोला तो आपका वो रिश्ता जिस पर धूल जम गई होगी, जो मलिन पड़ गया होगा, उसमें फिर से फूल आने लगेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनमें सॉरी भी काम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात के विरुद्ध कोई बात कर रहा हूँ, अपनी जो मैंने पिछली बात की उसके विरुद्ध कोई बात कर रहा हूँ। एक कहानी याद आई बहुत पुरानी, हम सब ने पढ़ी होगी। किसी गांव की कहानी थी कि एक गरड़िया था जो रोज़ शोर करता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, और सारे गांव वाले डर के मारे आ जाते थे कि कहीं उनकी गाय बकरियों को शेर ना खा जाए। लेकिन वो चूँकि मजाक होता था, इसलिए सब ठगे से महसूस करते थे और वापस उसको भला बुरा बोलते हुए वापस चले जाते थे उस गरड़िए को। एक दिन क्या होता है कि वाकई में शेर आ जाता है और वो उनकी गाय बकरियों को खाने लगता है। तो ये जो गरड़िया रहता है, ये वापस गांव वालों के पास जाके बोलता है, अरे शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन इस बार कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों को यही लगता है कि वो मजाक कर रहा होगा। फलस्वरूप कुछ जानवरों की उसकी गिनती कम हो जाती, गाय बकरियों की गिनती कम हो जाती है और लोग बहुत नाराज़ होते हैं इस गरड़िए को। दोस्तों ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस कहानी में जो बात बताने की कोशिश की गई है उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। कि अब जो मैं अपनी पिछली बात पे आ रहा हूँ कि अगर हम रोज़ या कभी किसी को सॉरी बोले भी होंगे, उथले तौर पे बोले होंगे सॉरी, मन से सॉरी नहीं बोला होगा, दिल से सॉरी नहीं बोला होगा, तो आज अगर जाके उस गलती के लिए जो सुधारी नहीं जा सकती, अब जो हो गई, अक्षम्य अपराध जो हो चुका है, उसके लिए सॉरी भी काम नहीं आएगा। अब अगर आप दिल से सॉरी बोलोगे भी तो लोग यही समझेंगे कि ये दिल से नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनका पिछला एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ ठीक नहीं रहा। तो दोस्तों अगले किसी विषय पर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ये हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी करिएगा। धन्यवाद।